The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 112 में आपका स्वागत है। मित्रों, रोज की तरह हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़े हैं और हमारे आज के मेहमान रांची यानी कि झारखंड की राजधानी से लाइव है इस वक्त हमारे साथ। आज के हमारे मेहमान एक अलग विधा को लेकर के काम कर रहे हैं, एक अलग वाद्य यंत्र के साथ उनकी संगीत साधना पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही है। तो आज हमारे साथ हैं रांची के बहुत बड़े पखावज वादक श्रवण कुमार पाठक जी। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और साथ में पाठक जी का स्वागत है। पाठक जी नमस्कार। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं CCRT के पूर्व निदेशक और इस शो में विशेषज्ञ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी। जोशी सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार पाठक जी। बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार सर। संध्या वंदन की घंटियों की भी आवाज कहीं से आ रही है, बहुत अच्छा समय है। जी जी। तो सर सबसे पहले हम पाठक जी आपको एक मिनट इंतजार करना होगा क्योंकि हमारा जो पहला सेगमेंट है शो का वो है सवाल जवाब का। एक सवाल पूछते हैं हमारे प्रतिभागियों से और हमारे जो प्रतिभागी हैं उसका अगर सही जवाब देते हैं तो उनको माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर मिलता है, तो एक पेन गॉगल दिया जाता है। तो आज का सवाल सर जोशी सर मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे दर्शकों से पूछिएगा। मैंने ये लिखा था कि भारतीय संस्कृति में भारतीय किसान के लिए सप्त मातृकाएं कौन कौन सी हैं, सप्त मृत्तिकाएं कौन कौन सी हैं? जी सर, ये कमेंट मेरे शो नहीं कर रहा फोन पर, जैसे ही शो करता है तो मैं इसको दिखाता हूँ। भारतीय संस्कृति में किसान के लिए सप्त मृत्तिका कौन कौन सी हैं? हाँ जी, आ गया आ गया। In Indian culture, what are the sapt mrittikas for the Indian farmer? जी ये रहा सर। जी ये अंग्रेजी में रहा सवाल आज का। दोनों आ गए। जी तो दर्शकों आपको सबसे पहले सवाल का जवाब देना है और जो सबसे पहले सही जवाब देंगे उन्हें माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक सन गॉगल उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। तो शो के बीच बीच में हम ये सवाल रिपीट करते रहेंगे। सवाल में सबसे पहले
बता दूं, हमारा आज का सवाल है, भारतीय संस्कृति में किसान के लिए सप्त मृत्तिका कौन सी है? भारतीय संस्कृति में किसान के लिए सप्त मृत्तिका कौन सी है? इन इंडियन कल्चर व्हाट आर द सप्त मृत्तिकाज फॉर द फार्मर? ये हमारा आज का सवाल है और आपसे अनुरोध है कि कोशिश करिए इसका सही जवाब दे पाए। अपने अगल बगल के ज्ञानी पुरुषों की पुस्तकों की शरण लें और कोशिश करें कि सही जवाब दें। तो अब हम पाठक जी की ओर करते हैं। पाठक जी, आपका स्वागत है हमारे शो में और बहुत अच्छा लगा कि आप एक वाद्य यंत्र के साथ लगातार इतने सालों से साधना कर रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारी बातें लोगों को पता है और ज्यादातर बातें पता नहीं है। तो आज हम उन बातों को आपसे जानेंगे सर जो लोगों को पता नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि देश के जो साधारण शिक्षक हैं वो ढोलक और तबला दो ही चीजें जानते हैं। तो पखावज क्यों है, क्या है, कैसे है, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बजाते हैं, कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सब चीजें हम नहीं जानते। तो सबसे पहले सर मैं आपको बधाई दूं कि आप एक बहुत बड़े घराने से हैं, गया घराना जिसे कहते हैं संगीत की दुनिया में। आप सौभाग्यशाली हैं कि गया घराने से हैं। और इससे पहले आपके बड़े भाई 3 दिन पहले शैलेंद्र पाठक जी हमारे साथ थे, बहुत कमाल का उनका प्रदर्शन रहा था हमारे शो में। हमें उम्मीद है कि आप उस प्रदर्शन को और आगे ले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा सर, पखावज आपने कहाँ से सीखना शुरू किया, किस उम्र से सीखना शुरू किया और आपके प्रारंभिक गुरु कौन कौन थे? जी ठीक है, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज जा रही है, एक बार कंफर्म हो लूं, मेरी आवाज जा रही है ना? आपकी आवाज आ रही है ओके। सर पाठक साहब। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि पखावज कब से सीखना शुरू किया। सबसे पहले मैं सर बताना चाहूँ कि मैं बचपन में तबला शुरू किया सीखने के लिए, और अपने पिताजी पंडित श्री कृष्ण मोहन पाठक जी जो हमारे गुरु रहे, जो बचपन में हमको तबला पे हाथ रखने के लिए सिखाया। उसके बाद अपने चाचा गुरु पंडित श्री राम बच्चन पाठक जी से तबला सीखे, फिर चाचा पंडित अभिराम पाठक जी और बड़े भैया श्री शैलेंद्र कुमार पाठक जी से तबला सीखे। मैं शुरू में तबला ही बजाता था, लेकिन घर का माहौल जो था वह ध्रुपद धमार का माहौल था। हमारे बाबा परबाबा सब लोग करते थे, तो मेरा बचपन में शौक एक्चुअली पहले तबला पे था, लेकिन बाद में हमने इसको पिछले 10 बरस पहले की बात है, मुझे मन किया कि मैं पखावज भी बजाऊं। तो मैं इस पर ध्यान दिया और ज्यादा नहीं, बस 10 बरस पीछे का बात है, मैं अपना पखावज वादन शुरू किया बजाने के लिए। और कहीं जाना तो था नहीं, घर में ही सब थे, तो सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। जितने भी हमारे घर में सभी बोल परन टुकड़े सब तो भरे पड़े हैं, कहीं जाना था नहीं, बस घर में ही इसका रियाज विधिवत किए। वो एक गुरु शिष्य परंपरा जिसको कह लीजिए, तो उसी के तहत हमने अपने पिताजी, चाचा जी, भैया से इसको हमने ग्रहण किया, पखावज सीखना। जी भैया, ये आप बहुत सौभाग्यशाली कि आपको अपने घर में ये माहौल मिला, नहीं तो लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, गुरुओं की बहुत सेवा करनी होती है, उसके बाद भी गुरु की इच्छा है कि वो सिखाए कि न सिखाए। तो अच्छा, पखावज की सर शुरुआत, अगर हम पखावज के बारे में जानना चाहें तो भारतीय संस्कृति में कहाँ से इसका जिक्र शुरू होता है सर, और कैसे ये बनी? जी बिल्कुल रूप है जी। पखावज एक्चुअली सर सबसे पहले हम लोग इसको मृदंग नाम से जानते हैं, और इससे पहले मैं थोड़ा सा प्राचीन में 2 बातें बताना चाहूंगा कि एक बार त्रिपुरासुर राक्षस के साथ शंकर भगवान का युद्ध छिड़ा हुआ था। तो त्रिपुरासुर का जब वध हुआ, उसका जो खून धरती पे गिरा, उस खून से मिट्टी को सानकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले त्रिपुष्कर नामक एक वाद्य बनाया, और उसको श्री गणेश भगवान जी बजाए और उस पर शंकर भगवान तांडव किए। वहीं से त्रिपुष्कर का नाम मृदंग हुआ। मृदंग से आज के युग में पखावज नाम पड़ा। ऐसा प्राचीन युग में है, ऐसा प्राचीन युग, इसका पखावज का वेद में कहीं भी जिक्र नहीं है।
इसका जिक्र पुराणों और उपनिषदों में मिला है। ये इसका है पखावज। तो आज नाम पड़ा है सर। सबसे पहले ये इसके देवता हैं। इस वाद्य के किसी वाद्य के देवता है, जैसे वीणा के मां सरस्वती हैं, और उसी तरह ये मृदंग के देवता है नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर भगवान इस वाद्य के देवता हैं। तो उसी समय सर्वप्रथम इस वाद्य को श्री गणेश जी बजाए, और यह परंपरा रही है। कोई भी जो पखावज वादक आज के समय में हो या पहले हो, बिना गणेश परम बजाए या बोले या गाए पखावज को आप बजाना शुरू नहीं कर सकते। अब जब आप हमें कहेंगे कि पाठक जी आप थोड़ा पखावज सुनाइए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको गणेश परम ही सुनाऊंगा, क्योंकि ये देवी देवताओं का वाद्य है। तबला तो आज बना है, इससे बना है। ये बहुत पुराना और प्राचीन वाद्य है। ये गंभीर प्रकृति का वाद्य है। इसको बजाने से पहले साष्टांग हम लोग इसको पहले दंडवत करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें इसे बजाने का एक शक्ति प्रदान करें। ये आदि शक्ति, ये परमेश्वर पर ब्रह्म का ये वाद्य है जो ओंकार शब्द को उच्चारित करता है। और ये रामायण महाभारत जहां भी इसका खोज कर लीजिए, सब जगह मिलेगा। ये ऐसा है। इसका पहला पूरा नाम त्रिपुष्कर था, और इसको बाद में लोग आंकिक भी कहते थे, और इसके देवता नंदिकेश्वर जी हैं। ऐसा सर मैंने पढ़ा है, मेरे विचार यही है। वाह, बहुत बढ़िया सर। हमें नई नई जानकारियां आप दे रहे हैं इस वाद्य यंत्र के बारे में। तो गणेश जी की वंदना के साथ सर मुझे लगता है कि शुरू करना चाहिए। जैसा हो। तो गणेश जी का परण जो है, जैसा कि सर आप जानते हैं कि मैं गया घराना से हूं, और मैं सभी घरानों का बहुत ही कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं। सारे घराने हमारे पूजनीय हैं, और लेकिन अपनी घराना का जब जिक्र होता है तो उसमें होता है, अपने घराने में भी 10 तरह के गणेश परन हैं। अपने घराने में भी 10 तरह के गणेश परन हैं। लेकिन मैं जब अपना बजाने चलता हूं तो मैं अपना रचित, खुद का रचित गणेश परन बोलता हूं, और उसके कैसे वाद्य होंगे, कैसे बोल होंगे मैं सुनाऊंगा। जैसे हम लोग एक मैं लयकारी पहले रख दूं, उसके बाद सुनाऊंगा। धा घना घना कहते धर गिरता घना कहते धंधा करते गिरता दिंदा घना कहते धा घना घना कहते धर गिरता घना कहते धादिंदा करते गिरता दिंदा घना कहते। इस तरह के लयकारी में मैं श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हुए भालचंद्र गणपति एकदंत, भालचंद्र गणपति एकदंत, प्रधान धगत डिम 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 लंबोदर, ऐसे करके सर मैं इस गणेश वंदना को आपको सुनाऊंगा कि भालचंद्र गणपति एकदंत गौर सुत गणपति जगवंदन प्रधान भगत डिम 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 एकदंत गज करण गजानन देव 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 प्रिय शिवरणम लंबोदर प्रिय दुखहरणम विकट विनायक धगन धगन त्रिकृत 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 तगनांधा विघ्न विनाशन विघ्नेश्वरम त्रिकृत 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 तगनांधा शंकर सुगुण भवानी नंदन जपत निरंतर भक्त श्रवण ताधा नगत टिकत तगनता शंकर सुवर्ण भवानी नंदन जपत निरंतर भक्त श्रवण ताधा नगत टिकत तगनता शंकर सुवर्ण भवानी नंदन जपत निरंतर भक्त श्रवण ताधा। मेरी आवाज जा रही है ना सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही सर, शानदार आवाज आ रही। भगवान जी इसको कुछ आपकी आवाज सर अगर भगवान शंकर सुन रहे होंगे तो उनके पांव हिलने लगे होंगे। तो ये सर ऐसा है कि इसको हम कुछ इस तरह बजाते हैं। धा घना घना का तो धाधि का घना का तो धादिन दा कर तो धादिन दा घना का धगन धगन तटे तगन तगन तटे त्रिकृत 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 तगन दा धगन धगन घना धागर तो त्रिकृता धागर तो त्रिकृता धागर तो त्रिकृता नगत टिकत तगन ता धगन धगन घना धागर तो त्रिकृता धागर तो त्रिकृता धागर तो त्रिकृता नगत टिकत तगन ता धगन धगन घना धागर तो त्रिकृता धागर तो त्रिकृता धागर तो त्रिकृता। ऐसा करके सर बजाते हैं। पहले मैं इस तरह इसको पहले सुनाता हूँ जी। आप मेरी आवाज ये पहले मैं सर पखावज में थोड़ा इसको बजा लूं गणेश जी का, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।
गणेश स्तुति था और भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में मैंने हाजिरी लगाया है। सर आप पूछेगा सर। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका तो पूरे जो ताल है सारी रटी हुई है सर, एकदम जुबान पे, बिल्कुल कमाल है। एक सर मैं आपको सुनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना एक शिव स्तुति लॉन्च करूंगा सर आज। वाह, क्या एक शिव स्तुति मैंने जो लिखा है, जब आप मौका देंगे मुझे तो मैं इसको पढ़ूंगा और आपके ही चैनल के माध्यम से इसको मैं आज रख लूंगा अपने इस विधा में। वाह, पूरे देश के शिक्षक आपको देख रहे हैं सर, और अगला 1 घंटा आपका है। उस 1 घंटे में आप जी जी सकते हैं, सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो सब हम शहर से स्वीकार करेंगे। बोलिए सर। जी सर, मैंने कहा कि अगला 1 घंटा आपका है। उस 1 घंटे में आप जो भी सुनाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, बजाएंगे, वो सब हमें शहर से स्वीकार है सर। ओके, तो आज सर सबसे पहले मैं जो पखावज का पारंपरिक ताल है जी। जो 12 मात्रा की होती है, 4 ताल जिसको हम लोग बोलते हैं, आज लहरे पे मैं बजाऊंगा 12 मात्रा की लहरे पे। थोड़ा देर मैं पखावज सुनाना चाहूंगा, आप लोगों की आज्ञा हो तो। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा अपने सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा जो इस वक्त और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने जोशी सर बैठे हुए हैं, उनको भी बारंबार नमस्कार। आप सर बैठे हैं, आपको भी नमस्कार। और एक और सर का नाम मेरे पास यहाँ पे आया था कि हेमंत सर हैं, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं सर। और ये उधर वीडियो चल रहा है ना, ओके। तो सर मैं सभी दर्शकों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक छोटा सा मैं कलाकार हूं आपके समक्ष, और पखावज के क्षेत्र में आप लोगों के ही कृपा से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सबका आशीर्वाद हमें मिलते रहे। 12 मात्रा की लहरें के साथ मैं आपके लिए सर प्रस्तुत हूं। जैसा कि आपने कहा, ये तो मैं बोलने का चीज नहीं है, लेकिन आपने कहा कि सर आप जो कहेंगे बताएंगे, इसलिए 4 ताल का मैंने ठेका पहले कहा। मैं थोड़ा सा दर्शकों को पखावज भी दिखा देना चाहता हूँ। यह पखावज है, और शायद ये दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखा। पहले मैं सर इसमें चलन सुना रहा हूं, जो हम लोग इस तरह के तबले में थोड़ा सा मैं बताते भी चलूंगा। तबला में हम लोग इसको ताल के रूप में बजाते हैं, लेकिन यह पखावज है, इसलिए इसमें चलन पहले हम लोग चलते हैं। इसको हम लोग पराल भी कह सकते हैं, रेला का नुमा कुछ चीज चलते हैं चलन में।
लगा दीजिए। आवाज आ रही है? मैं बहुत छोटा सा चीज सुनाने जा रहा हूँ इसमें। सर एक आध बार बीच में थोड़ा सा हामी भर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलते रहे कि आप लोग सुन रहे हैं हमको। बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे सर हैं। मेरी आवाज जा रही है? सुन रहे हैं, आपको लगातार सुन रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं। ओके सर, बहुत अच्छा चीज, एक छोटा सा चीज सुना रहा हूँ। धा धा टेटे ता ता टेटे का एक बहुत सुंदर सा मुखड़ा रूपी रेला सुना रहा हूँ।
पढ़ने में सुनाना चाह रहा हूँ सर, आप कुछ पढ़ने हैं। हाँ, मैं जो भी सुना रहा हूं इसमें अधिकांशतः जो रचनाएं हैं सर, मैं क्योंकि पहले तबला वादक ही था, रेडियो स्टेशन वगैरह में मैं शुरू में तबला ही बजाता था, तो बहुत सारी रचनाएं जो है मैं खुद ही रचा हूं और उसको आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि अपनी अपनी चीज बजाने में सर जो मजा आता है, और होता क्या है सर कि ये सिद्धांत है कि दूसरे का नकल करने में होता है कि कंपेयरिंग होने लगता है। तो मैं कंपेयर के रास्ते पे नहीं चलता, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं खुद अपनी रचना करता हूँ और खुद बजाता हूँ, और बजा करके मैं अपने शिष्यों को देता हूँ कि बजाओ, इसको बजाओ, और बजा करके कुछ ऐसा करो कि फिर तुम्हें खुद की रचना करो और खुद की रचना बजाओ। तो हाँ, लहरा एक चकदार परम सर,
ये एक शुरुआत रहा सर, और आप लोगों के बीच में। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। एक सवाल हमारे बीच आया है, इससे पहले कि हम आगे जी। बढ़े। एक हमारे दर्शक है शिवांगी पाठक, वो पूछ रही है कि क्या ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी ताल पखावज की ताल है? या हाँ सर, एकदम सर, बिल्कुल सर। जी यस सर, है सर। हाँ सर, आप कुछ और बताने वाले थे। हाँ, ये ब्रह्मा, ये पखावज के मुख्य जो ताले हैं सर, पखावज के मुख्य ताले कुछ इस प्रकार हैं, जो ब्रह्मा ताल, विष्णु ताल, मत ताल, गणेश ताल। कहने का मतलब भगवान के नाम पर जो भी ताल है वो सब पखावज का ताल है। अच्छा, भगवान के नाम पर, क्योंकि ये भगवान का वाद्य है सर, भगवान जी का ही वाद्य है। मैंने तो कहा ना सर कि ये इस वाद्य के मुख्य वादक और भगवान नंदिकेश्वर इस वाद्य के मुख्य देवता हैं। जिस वाद्य के देवता हो तो सब भगवान का है ना। तो जैसे सरस्वती जी वीणा के आदि शक्ति परमेश्वरी हैं, वीणा के वाद्य के, वीणा जो बजता है, वीणा पाणी हम उनको बोलते हैं सरस्वती माता के। तो उसी तरह मृदंग के भी देवता हैं, उनका नाम है नंदिकेश्वर। और गणेश जी का ये प्रिय वाद्य है, वो तो गणेश ताल बजेगा ही। ब्रह्मा जी ने इनको मिट्टी में सानकर, मैंने जैसे कहा कि त्रिपुरासुर को के खून से मिट्टी को सान करके त्रिपुष्कर वाद्य जो बनाए, ब्रह्मा जी का भी ताल है। तो कहने का मतलब है जैसे ब्रह्मा जी का ताल जो है वो 18 मात्रा का है, गणेश जी का जो ताल है वो 18, ब्रह्मा जी का ताल 28 मात्रे का, गणेश जी का ताल 18 मात्रे का, और इस तरह विष्णु जी का ताल है वो 17 मात्रे का। ये सब ताल है सर, तो सब देवी देवता पर है। इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि गणेश वंदना, शंकर जी का स्तुति, दुर्गा परण, ये सब जो परण है, गज हाथी का परण, गज परण, सार्थक परण, द्रौपदी चीर हरण परण, मतलब जितने भी देवी देवताओं से रिलेटेड है सब पर परण जी। तो लेकिन होता क्या है सर कि इसमें सब लोग अपनी अपनी रचनाएं करते हैं सर, और अपनी अपनी रचनाएं सुनाते हैं, जिनको जैसा अपना रचना होता है अपने देवी के लिए सुनाते हैं। जी बहुत बढ़िया सर। अभी एक सवाल हमारी स्क्रीन पर है, जोशी सर और हेमंत सर भी हमारे बीच है। हेमंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नेटवर्क की दिक्कत के कारण आप थोड़ा सा देर से है। उसके बाद में जोशी जी का सवाल लूंगा सर। हमारे दर्शकों के सवाल है, कृष्ण कुमार वर्मा जी है, ऑलराउंडर है, ये दिल्ली के शिक्षक है, हमारे शो में भी आए थे, बहुत कमाल के शिक्षक है सर। अगर आप इनकी उपलब्धियां देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी कोई आदमी होता है, सुपरमैन टाइप है वो। तो वर्मा जी पूछ रहे हैं कि पखावज और मृदंगम में क्या अंतर है? यस सर, बिल्कुल। दूसरा सर, इसके बाद एक और सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहे चंद्र तिवारी जी शो को देख रहे हैं अल्मोड़ा से, वो पूछ रहे हैं कि जो आप पखावज बजा रहे हैं उसको जरा ऊपर करके दिखा दीजिए अच्छे से, और फिर पखावज और मृदंगम में अंतर बता दीजिए जी। ये दिख रहा है सर, दिख रहा है जी। ये पखावज है सर। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा वहां से पानी दीजिए, पानी लियो, गिलास में पानी लिए सर। ये पखावज है, और इसकी पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसका संरचना, जो इसकी बनावट है, कैसे ये बना है, इसको मैं पहले बता दूं। इसके बाद मृदंगम के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मृदंगम जो है वो दक्षिणी वाद्य है। दक्षिण का, ये उत्तरी वाद्य में आता है। दो तरह के संगीत होते हैं, संगीत की दो पद्धतियां हैं, जिनमें उत्तरी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा जो है आपको कर्नाटकी संगीत। तो मृदंगम ज्यादातर, मृदंग अलग है, मृदंग और पखावज एक है। मृदंग और पखावज एक है, लेकिन मृदंगम अलग है। वो ज्यादातर दक्षिणी भाषा के दक्षिण की ओर बजता है, और उसकी संरचना थोड़ा सा दूसरे तरीके से होता है। मैं पखावज का पहले बता देना चाहूंगा सर
कि पखावज का ये जो मुंह है जिसमें हम दाहिना हाथ लगाते हैं, ये 7 इंच का होता है, 7 इंच। और इधर जो बायां हम लगाते हैं, इस साइड जो हम आटा लगाते हैं सर, तो ये आटा गुथ करके जो लगाते हैं ये होता है 9 इंच का, और 9 इंच का होता है, 1 मिनट सर, यह 9 इंच का होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 24 इंच से लेकर के 26 इंच तक की होती है। ये ज्यादातर विजय शाल की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, कत्थे की लकड़ी, इससे बनता है और इसकी यही बनावट है। और इसमें गंभीर वाद्य, गंभीर बोल, ज्यादातर देवी देवताओं से रिलेटेड परन, ये सब सारी चीजें बजती है। और मैंने सर बताया मृदंगम जो है, मृदंगम वो दक्षिण का है। आपने देखा होगा सर कि अर्जुन जी महाभारत में बजाए हैं, उस समय मृदंगम ही उस तरह का महाभारत में जो सब आए, जितने भी दक्षिण के हैं उस तरह के, इस तरह के परंपरा और वाद्य आए थे, बजे थे सर। ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों चीज एक ही है, लेकिन दोनों का बोल अलग अलग होते हैं। दक्षिण का बोल अलग है जो हम लोग नहीं बजाते हैं, और हम लोग का जो बोल है वो लोग नहीं बजाते, उधर के लोग। हम लोग का उत्तरी संगीत में आता है और उधर के लोग जो है दक्षिण संगीत में आते हैं, ऐसा सर है। अगर आप कहेंगे सर तो मैं घराना के बारे में भी, इसके अलग घराने हैं, घराने के भी बारे में विशेष चर्चा करूंगा अगर आपकी आज्ञा होगी तो। जी सर, विनोद सिंह, हमारे एक दर्शक है विनोद सिंह जी, वो लिख रहे हैं कि पखावज देवों को बुलाने का वाद्य तरीका है और आज भी पूर्वांचल में इसका चलन है। हाँ सर, यस सर। जोशी सर कुछ सवाल कर रहे हैं आपसे। जी पूर्वांचल में वो होता तो पखावज की तरह, लेकिन उसके किनारे थोड़े और कम संकरे और गोल होते हैं। जैसे मणिपुर वगैरह में उनको पुंग चोलन कहते हैं, पुंग बजाना, पुंग बजता है वहां पे मृदंगम नहीं है, मृदंग नहीं है। पखावज में श्रवण जी देखिए ऐसा है कि आपके पिताजी के नाम में आया कृष्ण, चाचा जी के नाम में आया राम बच्चन, और उन दोनों का जो कथन है वो आपके श्रवण में आपने सुन लिया और बजा दिया फर्स्ट क्लास, और एक एक चीज आपने बड़ी सुंदर बजा दी। ठीक है, मैंने बिरजू महाराज जी को सुना, तबले पे करते थे, पखावज जी बहुत अच्छा बजाते थे। जी वो पान की परन कहते थे, ऊंट की परन कहते। तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा इसकी परन होती है, परन शब्द का क्या अर्थ है? परन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? जी सर, परन को सुन लीजिए पहले। पवन, तबले के बोल और पखावज के बोलों में मूल अंतर क्या है? क्योंकि जो आपके बोल थे, जो आप बोल रहे थे, जो परन आप गा रहे थे और आपने बोला, वो तबले के बोल नहीं थे, वो पखावज के बोल थे। जी। तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि जब ध्रुपद गायन होता है तो ध्रुपद गायन में आप इन तालों का प्रयोग करते हैं? क्योंकि आप ध्रुपद गायन तो बहुत ही पहले गंभीर, धीर, गंभीर जिसको है ना, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए अंदर से ही, नीचे से ही आवाज निकलती है, ये तो उसमें कौन सी ताल बजती है? पखावज जी और श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा है वहां पखावजी होते हैं। क्या पखावज बनाने वालों की अलग 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 एक घराना चल गया जिनको पखावजी कहते हो? क्योंकि मैंने श्रीनाथ जी के मंदिर में पखावजी जो वहां बजाते थे, गोपाल प्रसाद था, क्या नाम था पता नहीं, श्रीनाथ जी के सामने वो बजाते थे, उसके तलवे होके बजाते थे, उनका नाम भी पखावजी पड़ गया, गोपाल प्रसाद पखावजी कहते थे, क्या कहते थे। तो क्या पखावज का वो घराना भी है जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में राजस्थान में है? यस सर, मुख्यतः सर मैं एक एक करके, आपने 3 प्रश्न किए हैं तो एक एक करके मैं सर अलग अलग करूंगा और परन के बारे में भी बताऊंगा। पहले जो घराने हैं सर मैं बता देना चाहूंगा, पखावज में मुख्य 2 घराने हैं। एक कुदौ सिंह घराना और एक है नाना पानसे घराना। मुख्य 2 घराने हैं। मुख्य पखावज में 2 घराने हैं जो नाना कुदौ सिंह घराना और नाना पानसे घराना।
जो प्रचलन में पहले के जमाने में थे 13वीं शताब्दी, उसके बाद ये तो उदय सिंह महाराज जी, ये सब तो 1900 ईस्वी के, जो आज के युग का जो 1900 ईस्वी अभी पार हुआ है, अभी 2000 ईस्वी चल रहा है। तो उस समय ये दो ही घराने हैं हम लोगों के समय में आए, ग्वालियर से और इधर से। और जो आप सर वो छोटा जो बता रहे थे, छोटा मुंह वाले, इधर हमारे इस साइड में वेस्ट बंगाल में भी उस सब कीर्तन में, भजन में वो सब बजते हैं। और भगवान के मंदिरों में वो थोड़ा गुंज उसकी आती है, टन टन की आवाज ज्यादा होती है। ये तो गंभीर है, मुंह चौड़ा होने की वजह से इसमें साउंड जो है, इसको हम लोग खड़ज के सा या खड़ज के पंचम में मंत्र सप्तक के इसमें मिलाकर के इसको बजाते हैं। तो ये इस तरह का दोनों घराने हैं, दो मुख्य घराने हैं। और जो आजकल जो हम लोग हैं आज के आधुनिक युग में, तो ये लोग ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि जब हम अपने क्षेत्र से बजाते हैं तो हम अपने क्षेत्र का नामकरण क्यों न करें। इसलिए इस तरह के गया घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना, ये घराना हमारे उस्ताद, आपने कहा कि बिरजू महाराज जी इस तरह के बजाते थे। तो पखावज जो है, मृदंग जो है, पहले कथक डांस में पखावज ही बजता था, तबला तो बाद में बजना शुरू हुआ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं सर कि तबला की उत्पत्ति पखावज से हुई है। सबसे पहले अमीर खुसरो साहब ने बहुत सारे वाद्यों को आविष्कार में लाया। आधुनिक युग की मैं बात कर रहा हूं, पखावज का किसी ने नहीं आविष्कार किया, ये बात सर पॉइंट करने योग्य है। पखावज का आविष्कार भगवान ने किया, मनुष्य ने नहीं किया है। किसी मनुष्य ने पखावज का आविष्कार नहीं किया है। ये कहने की बात है आज के युग में कि अमीर खुसरो ने, फिर तबले की आविष्कार सिद्धार्थ खान ने इसको काट कर किया। ये कहने और सुनने की बात है। तबला का आविष्कार हुआ है, पखावज का आविष्कार नहीं हुआ है। जिसका देवी देवताओं ने आविष्कार कर दिया उसको मनुष्य क्या करेगा सर, ऐसा है। तो दूसरी बात है, अब रही परन की बात। तो सर परन जो होता है, एक कम से कम 2 आवृत्ति का तिये के साथ, जिसमें तिहाई लगा हो, कम से कम 2 आवृत्ति का बोल जिसमें तिहाई जरूर लगा हुआ हो, उसको परन कहते हैं। अब रही बात डिफरेंस बिटवीन तबला एंड पखावज। पखावज के बोल तबला में बजते हैं, ना कि तबला के बोल पखावज में बजते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। जब पखावज पहले बना और पखावज को काट करके तबला बना, तो नेचुरली है कि पखावज के बोल ही तबला में बजते हैं, ना कि तबला के बोल पखावज में बजते हैं। क्योंकि वर्ण है, पखावज में 7 वर्ण होते हैं, तबला में 10 वर्ण होते हैं। तो इस तरह हमने आपको सर बताया कि आजकल लोग उल्टा बोलते हैं कि तबला के चीज को लोग पखावज में बजा रहे हैं। अरे सोचने योग्य बात है कि तबला का बोल पखावज में कैसे बजेगा? जब भी बजेगा तो पखावज का बोल तबला में बजेगा, नकल तबला का इसमें नहीं हो सकता। हाँ, अब रही बात जब वर्ण एक है, जब धा, दिन, टेटे, तिरकिट सब वर्ण एक है, तो ऐसा महसूस होता है कि तबला के चीज बज रहे हैं। तबला के चीज क्या बजेंगे? तबला का चीज पखावज का चीज तबला में बजेंगे, तबला का चीज पखावज में क्या बजेगा? पखावज का बोल को तो तबला में दिया गया है। तो ऐसी बात है सर। और तीसरा प्रश्न आपने सर वो परन के बाद, जैसे मैं परन के एक परन मैं आपको सुनाना चाहूंगा सर कि अभी हमने सुनाया ये मात्रा में है। ये जो हमने तिहाई लिया 3 बार बोला, तो इस तरह के परन होते। ये परन को हम तबला में भी बजा सकते हैं और आराम से बजेंगे, क्योंकि पखावज और तबला का बोल लगभग एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यह गंभीर वाद्य है, इसमें आटा लगता है, इसलिए तबला का कोई चीज ऐसी भी बोले हैं जो तबला का इसमें नहीं निकल सकता है। अब इसमें बाया का काम करते हैं तो ऐसे ऐसे करके तबला में करते हैं, इसमें आटा लगेगा तो ऐसे ऐसे कैसे बजेगा?
इसी में लोग कहते हैं कि तबला का चीज कैसे होगा, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, जैसे ता बजा गा बजा, ता और गा एक साथ बजेगा तो धा निकलेगा, क्या ता और गा तबले में नहीं बजता है? टेटे, टेटे तबला का प्रमुख बोल है, टेटे, तो टेटे तो पखावज में भी बजता है। तो इससे कोई डिफरेंसेस नहीं है सर, उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का चीज में होता है। हम सर जानना चाहेंगे तीसरा प्रश्न क्या था, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर गया है सर, बताया जाए। नहीं, मैंने तो परण की पूछी थी आपसे, और मैंने पूछा था कि बोलों में क्या अंतर है कि हाँ। तबले के बोल और पखावज के बोल में। जी, परन दोनों का सर, परन मैं बता रहा हूं कि परन दोनों का एक ही है। अगर हम उसको पखावज में बजाएंगे तो वो पखावज का परन कहलाएगा, तबले में बजाएंगे तो तबले का। क्यों मैं सुना रहा हूं बच्चों को, धगत 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 गदिगन नगत, ये पखावज का भी बोल है और परन है, और धगत 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 से ही शुरू होगा। परन अधिकांशतः जो पारंपरिक परने होते हैं वो धगतटे से ही शुरू होते हैं ज्यादातर। अब जब बनते हैं तो ज्यादातर जैसे हम लोग पखावज बजाते हैं, अब इस तरह का बोल हम तबले में भी बजा सकते हैं, केवल अंतर बाज में है सर कि थोड़ा सा इसका गंभीर होगा, उसका थोड़ा मिठास लिए होगा, थोड़ा सा मिठास लिए होता है, और कोई अंतर नहीं है सर। तबले और पखावज के परन के बीच कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन तबला एंड पखावज परन। ओके, मैं सिर्फ जानना ही चाहता था, जैसे उन्होंने ये कहा बिरजू महाराज जी ने कि हवाई जहाज की परन है, या ये नायिका की परन है, या ये पान की, तो आप ये जो शब्द हैं जो तबले के पखावज के बोल हैं, इनको आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करके वैसी साउंड क्रिएट करते हो तो वो परन कहलाती है। मैं ठीक हूँ? यस सर, समझने में अच्छा, क्योंकि मैं जरा नहीं जानता इस विषय में, इसलिए पूछ रहा था आपसे। जी जी, थोड़ी अल्प जानकारी है। नहीं सर, ऐसा है कि आप सर जानकारी सर अल्प नहीं है सर, आप मेरे लिए आदरणीय है सर, आदरणीय है आप सर। आपके साथ में चर्चा में बैठा, ये मेरे सौभाग्य की बात है सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ चर्चा में बैठा और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये आपका बड़प्पन है ना, क्योंकि आप नया घराने के कलाकार हैं भाई साहब, गाते हैं, आप बजाते हैं, तो मतलब एक परिवार में चला आ रहा है और उसको उस परंपरा को आप चलायमान रखे हुए हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, अब हम सुनना चाहेंगे कुछ आपसे, जी पता नहीं तो सर जी, मैं चर्चा में सर कहा था सर कि एक परण है जी। एक सवाल आया है, उसके बाद हम आपको सुनेंगे आगे। ये सवाल फिर से हमारी जो दर्शक है शिवांगी पाठक जी ने भेजा वगैरह, वो कह रही हैं कि आड़ की लयकारियों को सरलता से करने का कोई तरीका हो तो कृपया बताने की कृपा करें। आड़ की लयकारी? जी, आड़ की लयकारियों को सरलता से करने का कोई तरीका हो तो कृपया बताने की कृपा करें। जी जी, एक में 3, एक में 1.5, सीधा बात है सर। एक मात्रा बोलेंगे उसमें 3 मात्रा बोलिए तो सरल हो जाएगा। नेचुरली भाषा में लोग एक मात्रा में 1.5 मात्रा जल्दी नहीं कर पाते। एक में 1.5 यानी आड़, तो एक में 3 बोलिए, वो ऑटोमेटिकली आपका साधारण बोल बन जाएगा, साधारण आड़ की लयकारी हो जाएगी सर। एक में 1.5 बोलना कठिन है, तो समय को कम करके, समय के अंतराल को कम करके 3 बोलिए, एक में 3 बोलिए, 1 2 3, 1 2 3। तो वो जैसे दादरा की लयकारी आप चलते हैं, धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, ये जो लयकारी है सर दादरा की, ये आड़ की पहचान है। ये दिस इज द डिफिनेशन ऑफ आड़ लय। दादरा ताल 6 मात्रे की जो तबले की ताल है, ये डिफिनेशन है आड़ लय की। धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, ये इस तरह का जो चलेगा सर, ये क्रिएशन जो चलेंगे, आपकी आड़ की लयकारी आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। और अगर आप 1.5 की लयकारी में रहेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी।
डेढ़ की लयकारी में मुश्किल हो जाएगी। आप सीधा दादरा ताल को चूज करो, सिलेक्ट करो और आप आर की लयकारी बाखूबी से बजाना शुरू करेंगे। धा न धिकट धा धिकट धिकट कत धिकट धा दिन ना धा तीन ना धा न धिकट धा धिकट धिक कत धिकट कत गदिग न धट 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 धा धिकट धिकट कत गदिगन धा दिन ना धा तीन ना। ये लयकारी आप अपने दिमाग में रख ले, नेचुरली आपकी आर की लयकारी होती चली जाएगी, स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सुंदर जी बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। तो अब आप सर कुछ आज लॉन्च करने वाले थे, कुछ नया कुछ आज? जी सर, आज हमको सर इच्छा हुआ था सर जी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं भगवान गणेश जी का, तो आपको सर मैंने सुनाया शुरू में वंदना, और गणेश सर्वप्रथम पूज्यते गणेश, गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं और हम उनको पूजे और अपने पिता को ना पूजे तो थोड़ा सा ये है, और माँ को भी पूजेंगे और पूछते हैं तो हम एक शिव स्तुति हमने लिखा है सर, और आपके चैनल के माध्यम से आज इसकी प्रथम शुरुआत होगी। बजाऊंगा नहीं, केवल पढ़ करके सर सुनाऊंगा, और मेरे मन में ये अचानक इच्छा आई और हमने इसको कल परसों इसकी रचना की है। मैं सुनाना चाहूंगा सर शिव स्तुति, जो 12 मात्रे 4 ताल में बद्ध है। पहले मैं इसको अलग अलग करके सुना देता हूं, इसके बाद मैं, और सर मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे आप देखते हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी अपने लास्ट में, अपने कविता के अंत में अपना नाम जोड़ते हैं, इसलिए मैं अपनी हर रचनाओं में अपना नाम जोड़ देता हूं ताकि कभी कोई पढ़े और इसको याद करे तो मेरा एक बार उसमें नाम आए और मेरा जो है जीवन सार्थक बने। ऐसा मेरा सोच है सर, विचार है। तो शिव जी की स्तुति ये आपके सामने है सर। जय जय महाकाल महारुद्र नीलकंठ महेश्वर, धगद धगद धग धगद धगद धग, हे नागेश्वर रामेश्वरम हे शंभु नंदीश्वर, घेगे त्रिकट धिताकत घेगे तट्टे घेतान, घेगे त्रिकट धिताकत घेगे तट्टे घेतान, विश्वनाथ शिव शंभु गंगाधर, प्रथमेश्वर कर त्रिशूल डमरू, रावणेश्वरम वैद्यनाथ कालेश्वर, प्रधान धगतटे डम 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 डम, प्रधान धगतटे डम 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 डम, करत तांडव महादेव नटेश्वर, तिहाई बाजत मृदंग धा घेना घेना कत, बाजत मृदंग धा घेना घेना कत, गिरजापति शिव शंकर श्रवण धा, कृपा करो हे भगवन, बाजत मृदंग धा घेना घेना कत, गिरजापति शिव शंकर श्रवण धा, कृपा करो हे भगवन, बाजत मृदंग धा घेना घेना कत, गिरजापति शिव शंकर श्रवण धा। इसको सर ये हमारा रचना है, 12 मात्रे में मैं सुनाना चाहूंगा। 9 10 11 12 जय जय महाकाल महारुद्र नीलकंठ महेश्वर, धगत धगत धग हे नागेश्वर रामेश्वरम हे शंभु नंदीश्वर, घगत घगत घटान, विश्वनाथ शिव शंभु गंगाधर, प्रथमेश्वर कर त्रिशूल डमरू, रावणेश्वर बैजनाथ कालेश्वर, कृदान धगत डम डम डम, कर्त तांड महादेव नटेश्वर, बाजत मृदंग धार घेना घेना कत, गिरजापति शिव शंकर श्रवण धा, कृपा करो हे भगवन, बाजत मृदंग धा धा घेना कत, गिरजापति शिव शंकर श्रवण धा, कृपा करो हे भगवन, बाजत मृदंग धा घेना घेना कत, गिरजापति शिव शंकर श्रवण धा। ये सर शंकर भगवान की स्तुति सर आज आपके माध्यम से सर, आपके चैनल से मैं इसको सर रखा हूं, और हृदय से आभार, हृदय से आभार जी, हृदय से आभार। बहुत जी जी प्रणाम सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आज पहली बार सर इसको गाया हूं सर, बोला हूं जी। दिनेश पांडे जी कह रहे हैं कि आवाज की स्पष्टता और बुलंदी को सलाम है आपकी। हमारे दर्शक बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं सर, मतलब हजारों की संख्या में आ रहे हैं कमेंट, तो मुझे दिखाने में भी बहुत, छांटने में भी दिक्कत हो रही है। और दया घराने को मैं मतलब सलाम करता हूँ कि इतने भयंकर तरीके से वो सपोर्ट करते हैं अपने आर्टिस्ट को, इतने जबरदस्त तरीके से वो जुड़े रहते हैं, मजा आया था जी। ये सर मैं टेलीविजन में देखता हूँ सर, कुछ बोलना होता है ऐसे अंगुली उठाते हैं सर,
मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, अपने घराने के बारे में 2 बात बताऊंगा सर। जब इतने घराने गया घराना हो रहा है, तो सर मैं अपने घराने के बारे में 2 बात बताना चाहूंगा सर। जी जी। भगवान विष्णु की नगरी विष्णुपत, अभी सर पितृपक्ष मेला चल रहा है। देश तो छोड़ दीजिए, विदेशों से अभी सभी लोग वहां पहुंचते हैं पितृपक्ष मेला में, और वहां पर पिंड दान करते हैं। अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति का एक जो पुण्य स्थल, धर्म स्थल जो है, देव स्थल जो है, वो है गया, जो विष्णुपत मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस गया नगरी में सर, वहां से 12 मील की दूरी पर मेरा गांव का नाम है ईश्वरपुर। ईश्वरपुर गांव है सर, और उस घराने में मैं क्या सर, मैं तो एक छोटा सा वादक हूं सर, एक छोटा सा आपके सामने एक छोटा सा शिष्य हूं सर। अनेकों महान कलाकार हुए पखावज के क्षेत्र में, ध्रुपद धमार के क्षेत्र में। मेरे बाबा पंडित सुदीन पाठक बहुत बड़े सितारिस्ट थे। मेरे बाबा रघुवीर पाठक, मेरे बाबा राम वृक्ष पाठक बहुत बड़े ध्रुपद सम्राट गायक थे। और मेरे पिताजी और भैया सब तो आप सर जानते ही हैं। एक क्षेत्र ये गायकी का क्षेत्र है गया में, ईश्वरपुर में, और एक क्षेत्र है वादन का। अगर हम सर उन लोगों का नाम नहीं लेंगे सर, तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बाबा परदादा हैं, जैसे हमारे घराने गया के में और हैं, जैसे पंडित वासुदेव उपाध्याय, बहुत बड़े पखावजी सर, बहुत बड़े पखावजी। क्या बात, मतलब गया घराने के, उन्हीं के पंडित रामजी उपाध्याय बाबा बहुत बड़े पखावजी, बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट। आपने सुना होगा सर, उपाध्याय घराना परंपरा आपने सर सुना होगा सर। बहुत बड़ा बलदेव उपाध्याय, बाबा बलदेव उपाध्याय, बाबा चचा पन्नालाल उपाध्याय, ये सब सर हमारे गया घराने के ईश्वरपुर गांव के ही हैं सर। ये सब बहुत बड़े विख्यात इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सब कलाकार हैं। और सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो हमारे बीच इस वक्त नहीं है, उन लोगों का आशीर्वाद ही है सर कि आज हम आपके सामने पखावज और चर्चा पर प्रस्तुत हो। बढ़िया सर, आपको साधुवाद है कि आपने जो है सारे अपने पूर्वजों को याद किया आज इस शो में। हमारे एक दर्शक हैं जो पहले भी उनका कमेंट आया था, कृष्ण कुमार वर्मा जी, ऑलराउंडर हमारे, वो उन्होंने बड़ा रोचक एक कमेंट भेजा है, स्क्रीन पर है। वो लिख रहे हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने बहुत से वाद्य यंत्रों को मंगाकर सुना, किसी की भी धुन भगवान विष्णु को अच्छी नहीं लगी, तो गुस्से से सभी वाद्य यंत्र हटा दिए गए। तब ये कौवा कहीं से आटा लेकर आया और वह मृदंग पर रखकर आटा खाने लगा। आटा खाने से कौवे की चोंच मृदंग से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, मधुर स्वर सुनाई दिया। भगवान बोले कि यह किस वाद्य यंत्र का स्वर है? तो बताया गया कि यह तो वही है जिसे आपने हटवा दिया था। फिर दोबारा मंगवाया उसे, और तब से आटा लगाकर मृदंग बजाया जाने लगा। ये कह रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। ये पखावज जो है, जो आटा पहले सर आटा से नहीं होता था सर, जो बात सत्य है, मैं पहले बता देना चाहूंगा सर। आटा का प्रयोग बाद में हुआ है। भगवान के समय भी, इस समय पहले सर मिट्टी का था सर, पखावज मिट्टी का था, मिट्टी का बनता था सर, और एक बद्धी से बांध करके उसको ऐसे करके मिलाया चढ़ाया जाता था। आटा का जो प्रचलन है सर, वो बहुत सारे कथाएं हैं, और भगवान के तो सर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उनके बहुत सारे कथाएं हैं सर। तो किसी कथा को मैं झुठला नहीं सकता। ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है कि कौवे ने ऐसा है, ऐसा हो सकता है। और लेकिन आटा का जहां तक सवाल है सर, आटा जो है इसलिए लगाया गया कि गुंज, ओंकार की गुंज ध्वनि जो है, ये आटे से ही निकल सकती है। और आटा जब जो इधर घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो इधर राइट हैंड का जो ये है, इस पर फर्क पड़ता है। पहले के लोग हथौड़ी का उपयोग तो अब करते हैं ना, हथौड़ी से अब तबला मिलाते हैं, पहले आटा से ही इधर लगा करके पखावज को मिला लिया जाता था। आटा को कम कर दिए तो चढ़ गया, आटा को अधिक कर दिए तो बढ़ गया, ऐसा पहले होता था आटा के लगाने से।
और आटा को लगाने से गुंज होती है। गुंज नेचुरल चीज जो होता है, प्रकृति की चीज होती है। आपने सर 2 मिनट समय लेना चाहूंगा, बहुत आज आपका टॉपिक है। और मैं बता देना चाहूंगा सर कि प्रकृति से कैसे यह जुड़ा हुआ वाद्य है। बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि कौवे का यह, तो इससे क्या होता है कि प्रकृति की ओर थोड़ा सा मेरा ध्यान आकृष्ट हो चुका है। और सर ये शिक्षकों का चीज है, तो एक शिक्षक होने के नाते अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो 2 शब्द बोलूं सर। स्वागत स्वागत सर, स्वागत। जी सर। तो आप देखते हैं सर कि रचना जो है अपने इस संसार की सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। और ब्रह्मा जी ने सभी को कार्य दिए। बहुत सुनने योग्य बात है सर, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सबको कुछ न कुछ कार्य दिए। जैसे हवा को कहे कि तुम बहना शुरू करो, झरना को बोले कि तुम झरझर बहना शुरू करो, कौवे को बोले इस तरह बोलना शुरू करो। तो पर्यावरण में संगीत, अंग्रेजी में सर एक कहावत है, विलियम शेक्सपियर का कहा हुआ है सर, आफ्टर द लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ विलेजलेस गर्ल। एक पहाड़ी बालिका के संगीत को अनायास विलियम शेक्सपियर ने सुना। वर्ड्सवर्थ ने सुना। वो सोनेट की एक में जो 14 लाइन की पंक्ति होती है सोनेट, उसकी मैं एक थोड़ा सा पाठ सुनाना चाहूंगा। I listenless, motionless, still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heart no more। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसा सोनेट में लिखा। और 14 लाइन की जो पंक्ति है सर, आप देखेंगे उसमें ये पाया गया है। और भर्तृहरि साहब ने भी लिखा, साहित्य संगीत कला विहीण साक्षात पुच्छ विशालहीन। तो ब्रह्मा जी ने जो रचनाएं की, सबको कार्य दिया और इस कार्य से बना कला, इससे कार्य से बना कला और कला से संगीत, संगीत की उत्पत्ति हुई कला से। इस तरह सर ये डिफरेंसेस हैं। तो मैं कहा जैसा सर आपके समक्ष की सर हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की बारे में जो भी कहिए, आपके अंदर दिल आत्मा से जो भी बातें आएंगी वो सब सत्य ही होंगे। भगवान के लिए बोली गई सारे बातें सत्य होगी। अब भगवान समझे कि क्या है नहीं है, लेकिन भगवान के लिए बोला गया हर दिल की बातें सत्य है। जी सर। आप जितने अच्छे मृदंग वादक हैं सर, उतने अच्छे कथावाचक भी हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताएं। जी जी। तो हेमंत सर बहुत देर से चुप बैठे हैं, बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। हेमंत सर कुछ आशीर्वाद आप भी दीजिए पाठक जी को और हमको। अरे सर, इतने बड़े कलाकार आज आए हैं और बहुत सारे बच्चे पर्सनली कुछ चीज पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकली सर हमको दिखा दीजिए, थोड़ा ब्रह्मा ताल, थोड़ा गणेश ताल, उसको एक बार बजा के हमको समझा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। विष्णु ताल आपने वो काउंटिंग करके बताया 17, 18, तो वो कह रहे हैं कि एक बार जरा बजा के सुना दीजिएगा। जी सर, ब्रह्म ताल जो है सर 28 मात्रे का ताल होता है। पहले इसका ठेका ही केवल बता दूं मैं जी। धा धिन धिन धा त्रक धिन धिन धा त्रक धिन धिन धा ती ती ना तुन ना का धागे ना धा त्रक दीना गा दी गाना। ये सर बजाना, जब इसको मैं बोल रहा हूं तो नेचुरली बजाता हूं सर, लेकिन जितने भी बोले हमने आपको इस तरह के भगवान के बताए, 1-2 ही बोल ताल है जो प्रचलित में है सर। ये सब जो ताले हैं वो अप्रचलित है सर, इसलिए अप्रचलित ताले प्रयोग में ज्यादातर नहीं आते। बजाने के लिए और सुनाने के लिए बोलिएगा सर तो मैं बजा दूंगा, लेकिन ये मैं पहले दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये जो ताले हैं इस तरह के जो बड़े बड़े 28 मात्रे के ताले हैं, 18 मात्रे के ताले हैं, ये सब जो ताले हैं, ये सब ताले सर कम बजते हैं। जो पखावज के मुख्य ताले हैं वो है 4 ताल, धमार, तिब्रा ताल, सूल ताल, ये मुख्य ताले हैं। अब आप कहेंगे सर कि ये ब्रह्म ताल बताइए, मैंने बता दिया, आप सुनाया दिया आपको कि धा धिन धिन धा त्रक धिन धिन धा त्रक धिन धिन धा ती ती ना तुन्ना कत्ता धागे ना धा त्रक धिन धागे ना देगा दिगा ना। इस तरह के ताल बजाना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ये अप्रचलित ताल है। जी प्रचलन में नहीं। बोला जाए सर। जी एक बहुत सवाल बढ़िया। जोशी सर के लिए एक सवाल आया सर, मनीषा टीकादार हमारी दर्शक हैं कलकत्ता से। उनका सवाल है, स्क्रीन पर मैंने लाइव किया सर। वो पूछ रही है कि एंड प्लीज टेल मी वन थिंग व्हिच इज द करेक्ट क्वेश्चन बोथ ऑफ दिस इन हिंदी, सप्तमृत्तिका और सप्तमृत्तिकाज, these two are not same I think। मैंने लिखा था हिंदी में सप्तमृत्तिका, और इंग्लिश में कहिए सप्तमृत्तिकाज। नहीं, वो अंग्रेजी में सप्तमृत्तिकाज लिखा कह रहे हैं और हिंदी में सप्तमृत्तिका। तो ये वो कह रही है कि मुझे लगता है दोनों अलग अलग है। उन्होंने हालांकि जवाब दिया है। नहीं, देखिए इंग्लिश में वो सप्तमृत्तिकाज हो सकता है, लेकिन हिंदी में वो सप्तमृत्तिका ही रहेगा। इंग्लिश में हम बहुवचन में सप्तमृत्तिकाएं नहीं लिख सकता ना मैं, कौन कौन सी सप्तमृत्तिकाएं हैं। तो सप्तमृत्तिका और सप्तमृत्तिका एक ही शब्द है, सप्तमृत्तिका। हाँ, वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगा था तो आपने दे दिया, धन्यवाद। तो जो पाठक सुन जी रही आपको होंगी वो शायद देने का प्रयास कर रही है। मनीषा जी बहुत सुधी, बहुत मेहनत करते हैं वो क्वेश्चन सुन के। उत्तर पहले दे चुकी है सर, वो आप शायद देख नहीं पाए। नहीं, मैं मोबाइल में हूं तो मैं देख ही नहीं पाया कोई उत्तर है। ये स्क्रीन पर है सर उनका उत्तर। 2 उत्तर आए अभी तक, एक अपूर्व पंत जी का और एक मनीषा टीकादार जी। सही केवल 2 उत्तर आए हैं सर, मनीषा टीकादार जी का और अपूर्व पंत जी का। उत्तर आया नहीं आया। जी जी पाठक जी जी आप सुनते हैं सर, पखावत सुनते हैं आपसे आगे। जी जी सुनाए सर। उसको सर, मतलब बता दीजिएगा मिलान या जी पाठक जी। ठीक है सर, मैं थोड़ा और पखावत सुनाता हूँ सर। जी मैं 7 मात्रा सुना रहा हूँ सर, तीव्रता जी। धा दिन ता ते ते कता गदी गना, ये 7 मात्रे का है सर। हाथ थोड़ा सा लहरा दीजिए। 7 मात्रा का? हाँ 7। क्या बात एक बहुत सुंदर सर चक्रधार परम इस 7 मात्रे में सुना रहा हूं सर, जो लास्ट में आपको इसका धा मिलेगा और धा से मुलाकात होगी सम से। जो सम है वो लास्ट में मुलाकात होगी। ये बहुत शानदार चक्रधार परम है, चक्रधार का ही चक्रधार है। धगत 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 गदिगन नागत धगत तगन धागत कदगदिगन धा कदगदिगन धा कदगदिगन धा नगत धगत तगन धागत कदगदिगन धा कदगदिगन धा कदगदिगन धा नगत धगत तगन धागत कदगदिगन धा कदगदिगन धा कदगदिगन धा। इसको पूरे को 3 बार चक्र में ही चक्र है।
ये थोड़ा सा झलक था सर तीव्र ताल का 7 मात्रे का। वाह, बहुत बढ़िया सर। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आया है मेरे पास सर, शिवांगी पाठक जी का। वो कह रहे हैं कि तीव्र ताल किस प्रकार बजेगी पखावज में, थोड़ा उसकी लयकारी भी बताने की कृपा करें। जी 7 मात्रे का तीव्र ताल है, इसका मुख्य ठेका है। इसको 2 बात बता रहा हूं। 7 मात्रे में एक रूपक ताल जो तबले का ताल है, ती तीना धीना धीना, और ये तीव्र ताल है धा दिनता तेटे कता गदिगन, धा दिनता तेटे कता गदिगन। ये 7 मात्रे का है। धा दिनता तेटे कता गदिगन, धा दिनता तेटे कता गदिगन, धा। ये 7 मात्रे का असर है। धा दिनता तेटे कता गदिगन तीव्र ताल है और तबले का ताल है 7 मात्रे में, जिसको कहते हैं रूपक। वो है ती ती ना धी ना धी ना। जी सर। जी बहुत बढ़िया सर। हमारे बहुत सारे दर्शक एक शिकायत कर रहे हैं, हालांकि उस पर आपका और मेरा कोई जोर नहीं है। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, पूरन सिंह बोरा जी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मोबाइल को थोड़ा पीछे करें जिससे कि पखावज भी दिखाई दे। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा आप जो जो केबल लगी है कान में वो छोटी है, अगर उसको दूर करेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ऐसा दिख रहा है सर, ऐसे बजा दिए सर, ऐसे ये ठीक है। ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जी सर। थोड़ा सा नीचे करिए और कैमरा आधा ही दिख रहा है अभी, थोड़ा और नीचे करिए। अच्छा ऐसा कि मोबाइल थोड़ा कैमरा को नीचे करने बोल रहा है कि ताकि ये दिखाई पड़े। सही में उसमें देखो, वहां देखते रहो कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। थोड़ा चेहरा में उसको दिखी नहीं रहा है। बस 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 ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, फिट फिट ठीक है सर। जी जी अच्छा लहरा देने के लिए अब डिफरेंस इसमें यह है सर कि हम लोग तबले में इस तरह बजाते हैं ती ती ना धी ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब भी बजेगा धा 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 धा, ये इसमें चलन है। तबले में पूरा हाथ, ये पखावज है सर। पख मतलब बाहु, पख मतलब बाहु, जो बाहु से बजे पूरा, ये बाहु से जो हाथ के हथेली से पूरा बजे, उसको पखावज नाम दिया गया है आधुनिक युग में। आज के युग में ये नाम पड़ा है सर, जो पूरे हथेली से हथौटी से बजे। तबला इस तरह बजता है ती ती ना, ये तबला हुआ, ये पखावज हुआ धा ता ते ते ता ता गा दी गा ना था। चले ते ते का लहरा लहरा 7 मात्रा।
बजाने में बस थोड़ा देर के बजा सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा ये वजन के वजह से पैर पे थोड़ा जोर पड़ने लगता है, इसलिए इसको रख के और लेटा के बजाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, हमारे दर्शक में देखना चाहते थे तो उन्होंने अच्छे से बजाते हुए देखा, क्योंकि देखने से जो फील आता है सर वो थोड़ा अलग होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात सर, सही बात। हाँ, तो ये बहुत बहुत शानदार आपने सर प्रदर्शन ये किया। शिक्षा, ये शिक्षा का ही विषय है सर। और जहां तक शिक्षा और संगीत हमने देखा कि हम लोग जो जिस कार्यक्रम में बैठे हैं इसका मेन टॉपिक ही है शिक्षा और संगीत। शिक्षा का मतलब ही होता है सर वैसा जो सीखने और सिखाने का जिसमें कार्य हो। जो जन्म लिया बच्चा उसको सीखने और सिखाने का कार्य करने की प्रक्रिया, जिससे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जिसको सिखाने से आए और करने से आए वही शिक्षा है। और ये संस्कृति और कल्चर कैसे आएगा, बिना संगीत के हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भर्तृहरि साहब ने कहा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीना। जिसके पास साहित्य है, विद्या है, शिक्षा है और संगीत नहीं है वो बिना पूछ के पशु के समान है। सो हम ऐसा होता है कि शिक्षा और संगीत दोनों में बहुत ही जरूरी और जरूरी साधन है। ऐसा पाया गया है कि संगीत की ध्वनि से जब गाय दूध दे सकती है अपने बच्चे के बिछड़ने से, और संगीत उत्पन्न करने से गाय दूध दे सकती है, तो फिर इसका संगीत का तो कोई पारावार ही नहीं है सर। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं सर। हेमंत सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे पाठक जी से? बस वो तो हमेशा एक प्रश्न आप करते हैं भट्ट जी। आपने तो अपने पुरखों का नाम दिया, अपने गुरु लोगों का नाम दिया, तो इस समय सर वर्तमान समय में पखावज में कौन ऐसा हस्ताक्षर है जो पूरे विश्व में बहुत चर्चित है और आप प्रभावित हैं उनसे? जी यस सर। सर अभी पखावज के क्षेत्र में सबसे उस्ताद जो माने जाते हैं वो है भवानी शंकर। भवानी शंकर जी जो बहुत सारे फिल्मों में भी उन्होंने अपना वाद किया है। और आज के युग में पहले भवानी शंकर जी का तो मैं नाम ले लिया, और हमारे एक चाचा है पंडित रविशंकर उपाध्याय जो ईश्वरपुर गया घराने से बिलोंग करते हैं, वो भी संगीत के क्षेत्र में और पखावज के नाम पे उनका भी मतलब जबरदस्त नाम है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर। और अभी हमारे अयोध्या जी में विजय रामदास जी भी है जो पखावज बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं पखावज। ये सब का नाम सर मुंह पे रहता है और जबान पे रहता है, क्योंकि ये सब गुणीजन है और बहुत ही जानकार आदमी सब है। तो उन लोगों की वादन शैलियां मैं हमेशा सुनते रहता हूँ और हर लोगों से सीखता रहता हूँ। इधर फिल्मों में भी बहुत आया है पखावज, में इसलिए पूछ रहा था। फिल्मों में जी भी जी, बहुत ही महान तो सम्मान फिल्मों में ज्यादातर सर भवानी शंकर सर का ही उन्हीं सर का ज्यादातर बजा है सर। ऐसे तो पुराने जमाने में जो हमारे अयोध्या जी के जो जिनको हम लोग पागल दास जी के नाम से भी जानते थे, रामशंकर दास जी, पागल दास जी उर्फ पागल दास जी, उनका पखावज फिल्मों में बहुत बजा है सर। और उन्हीं के शिष्य हैं विजय रामदास जी, वो भी अयोध्या जी में ही रहते हैं। और इस तरह अभी हाल में भवानी शंकर जी जो है जिनका पखावज वादन फिल्मों में हुआ करता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद सर। पाठक सर, हम बिल्कुल अंतिम राउंड पे हैं अपने कार्यक्रम के। आपने बहुत शानदार तरीके से बड़े सरल शब्दों में और स्पष्ट आवाज में, ऊंची आवाज में हम सबको पखावज समझाया सर। मेरा तो आज व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो बहुत ज्ञान बढ़ा, और हमारे दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं वो भी बहुत पता लग रहा है कि कितना आपके कार्यक्रम को, आपके पखावज वादन को सब लोग पसंद कर रहे हैं। गिरीश चंद्र जी, मैं पाठक जी से एक अनुरोध करना चाह रहा था भट्ट जी। गुरु जी, भट्ट जी ने और डॉक्टर जोशी जी, बहुगुणा सर ने एक मन बनाया है कि एक बार जब हमारे कार्यक्रम के मतलब बहुत ज्यादा चरण हो जाएंगे तो सब लोग सामूहिक रूप से मिलेंगे
तो वो दिन कब आएगा जब आपको लाइव हम सुनेंगे? मैं तो भट्ट जी और जोशी सर और भगवाना सर से यही कामना करता हूँ कि उस दिन सर का एक बहुत बड़ा एक लाइव शो हो जिस दिन हम लोग मिले। भट्ट जी बताइएगा। अवश्य सर, आप लोग जिस दिन बुलाएंगे मैं उस दिन आऊंगा, अवश्य आऊंगा और अपना पखावज वादन सुनाऊंगा और अपने भैया के साथ आऊंगा, बड़े भैया श्री शैलेंद्र कुमार पाठक जी के साथ आऊंगा और दोनों मिलकर के आप लोगों का मनोरंजन करूंगा और जरूर सुनाऊंगा सर, आप लोगों का जिस दिन आशीर्वाद रहे। अरे क्या अभी तो ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए कि कोरोना खत्म हो, तो फिर हम इस तरह का कोई आयोजन करें कि हम अवश्य खत्म होगा सर, हर चीज का अपना एक समय है, थोड़ा सा ये ऐसे ही आ गया है कोरोना सर, हम लोग जीतेंगे और जरूर इस कोरोना से जीतेंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं से मैं विनती करना चाहूंगा कि सभी मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वाह, बढ़िया बढ़िया। हेमंदा ने मास्क निकाल लिया आपकी बात सुनते ही। सर यहाँ से नहीं आएगा कोरोना, बहुत दूर है, आप नैनीताल में है, मैं हल्द्वानी में और पाठक जी रांची में है, जोशी जी दिल्ली में है। जोशी सर का नेटवर्क बार बार आ जा रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, अभी जोशी जी डिस्कनेक्ट है। तो सर कोई ऐसी बात जो आप पखावज के बारे में और बताना चाहते हो और आप लगता हो आपको कि ये बतानी जरूरी है या कुछ और सुनाना चाहते हो, तो सर आप बताइएगा, फिर हम समापन करते हैं। हाँ सर, पखावज जिसको हम लोग मृदु अंग बोलते हैं, मीठा, और आजकल तो सभी लोग बजाते हैं। जिस प्रकार ध्रुपद धमार गायकी है और गायकी ध्रुपद धमार गायकी के साथ पखावज का ही संगत अनिवार्य है। आजकल लोग तबला बजा देते हैं, अब ना है ना से तो भला अच्छा संगत तो हो रही है, लेकिन मुख्य ध्रुपद धमार की गायकी के साथ पखावज का होना संगत के रूप में अनिवार्य है, आवश्यक है, और तभी जाकर के ध्रुपद धमार की गायकी अच्छा सुनने में लगेगी। और मैं अंत में एक बार फिर से सुना देना चाहता हूं थोड़ा सा पखावज, और इसके बाद मैं बता देना चाहता हूं कि आजकल तो संगीत, आजकल के आधुनिक युग में जो संगीत है और यह संगीत की शिक्षा की जो प्रणाली है वो 18वीं और 20वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। सबसे पहला म्यूजिक कॉलेज बड़ोदरा में खुला था, जिसको बड़ोदरा स्टेट म्यूजिक 1886 मौलाना बख्श बिस्से खान साहब का खोला हुआ उस वक्त प्रथम उस बड़ौदा में था। गंधर्व महाविद्यालय 1901 जो पंडित नारायण मोरेश्वर संचालक पंडित ओकार नाथ ठाकुर जी थे उसको चलाते थे। फिर विष्णु दिगंबर जी का महाविद्यालय खुला, भातखंडे जी का गंधर्व महाविद्यालय खुला, और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी इस तरह का संगीतांजलि स्कूल माधव संगीत खुला। इस तरह के आजकल विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे संस्थाएं खुल चुकी हैं और विद्यालयों में संगीत शिक्षक की पोस्टिंग तो चल ही रही है। इसलिए अंत में एक बोल मैं सुनाना चाहूंगा और उसको सुना करके फिर मैं अपना आज का वादन आपके आज्ञा अनुसार खत्म करना चाहूंगा। और एक बोल है, घेगे त्रिकृतिता कत घेगे तगतान घेगे दिनता कत्ता घेगता घेगे धाद्रि करत दिनता करत दिनगा घेगता घेगे धाद्रि करत दिनता करत दिनगा घेगता घेगे धाद्रि करत दिनता करत दिनगा। ये सर मैं अपने सुनाया आपको परन, और सभी गुणीजनों को और सभी एक बार पुनः मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी सर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और आप सर डॉक्टर DN भट्ट सर को प्रणाम करता हूं, और आप सर हेमंत बिष्ट सर को भी प्रणाम करता हूं, और
खासकर जो विशेष प्रणाम है मेरा, जिसमें विशेष लगा हुआ है, वो सभी श्रोताओं के लिए है कि अगर श्रोता नहीं हमें सुनेंगे तो मैं किसके लिए इतना मेहनत करूंगा। इसलिए विशेष प्रणाम उन सभी श्रोताओं के लिए जो मेरा इस वक्त अपना मूल्यवान समय देकर के हमको सुने। धन्यवाद सर। एक प्रश्न एक और आया सर, इससे पहले हम समापन में जाए, एक फिर से प्रश्न आया है आपके लिए। ये पूछ रही है शिवांगी पाठक की, तिर्यक पुष्कर किस वाद्य के लिए बोला जाता है? ये पखावज है सर। मैंने तो शुरू में ही कहा ना कि त्रिपुष्कर जो है ये ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया पखावज मृदंग का पहला नाम। दिस इज द फर्स्ट नेम ऑफ पखावज त्रिपुष्कर एंड हिज गॉड इज नंदकेश्वर। देवता जी जो है, भगवान जी है नंदकेश्वर भगवान, और ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिपुष्कर पखावज का पहला नाम है सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा। बहुत सारे कमेंट्स हैं, लगातार आप पढ़िएगा। शो के बाद फेसबुक में आराम से थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतने सारे कमेंट्स हैं आपकी तारीफ में, शो की तारीफ में। जोशी सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जोशी सर आप क्या चले गए? वो नेटवर्क की दिक्कत है शायद। हम प्रश्न का जवाब जानना चाहते थे लेकिन जोशी सर लगातार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, शायद दिल्ली में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आज का जो सवाल था उस पर हम कल उसका जवाब सुनेंगे और कल ही विजेता के बारे में सूचित किया जाएगा। आज के हमारे शो में पधारने के लिए हमारे आज के मेहमान और प्रख्यात गया घराने के जो हमारे वादक हैं आदरणीय श्रवण कुमार पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए और उन्होंने हमें इतना समय दिया, इतनी अमूल्य बातें बताई पखावज के बारे में। जोशी सर प्रस्तुतिकरण बहुत ही उत्कृष्ट गुरुजी, और कंसेप्ट इतने क्लियर हमारे हम जैसे लोगों के साधारण भाषा में हमको आपने समझाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब के लिए हम जैसे लोगों को सर झुका के आपको स्नेह प्रणाम, और हमारी ओर से आपके बड़े भैया शैलेंद्र कुमार पाठक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो लगातार आपको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा परिवार आपको इस शो में देख रहा है, सराहना कर रहा है और आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार स्नेह भेज रहे हैं। तो हम सारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार एक बार, जो लगातार गुरुजी आ गए जी। डॉक्टर जोशी आ गए सर। जोशी सर आप सुन पा रहे हैं? वो फ्रीज है सर, वो सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत है। तो सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, और हमारे सबसे बड़ा आभार जैसा कि पाठक जी ने कहा हमारे दर्शकों का, कि पिछले 112 दिन से लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं सर, और लगातार शो को देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और अब तो 7 बजते ही जो दर्शक फोन करने लगते हैं, अगर हम शो हमारा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो गया किसी वजह से, तो 7 बजे फोन आने शुरू हो जाते हैं कि क्यों नहीं शुरू हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो हम इस प्रेम के लिए आप सबके आभारी हैं। और मित्रों कल शाम ठीक 7 बजे हम झारखंड की राजधानी रांची से वापस चलेंगे देश की राजधानी दिल्ली में, और कल 7 बजे हमारे साथ दिल्ली से होंगे ललित पंत जी, जो बहुत एक बड़े अच्छे कलाकार हैं। जोशी सर जुड़ गए हैं फिर से हमारे साथ दूसरे नंबर से। तो कल हम ललित पंत जी की चित्रकला और चित्रकला के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनकी कला को देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे कि वो कला के बारे में हमें क्या नया ज्ञान देंगे। जोशी सर आपका हमने बहुत मिस किया क्योंकि नेटवर्क चला गया था। तो आज के सवाल का जवाब दे दीजिए सर, फिर हम समाप्त करते हैं। और ये जो मैंने आपको शायद बाद में भी लिखा था, मैंने कहा था मिट्टी जो है वो मिट्टी का सवाल है। मिट्टी साज, जैसे हम दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं तो थोड़ा की कल्पना के कुमार टोली से मिट्टी जरूर ली जाती है, यहाँ पे यहाँ की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। और इसी तरह जो भारतीय किसान है वो ये कहा जाता है कि अपनी मिट्टी के पीछे फकीर रहता है, और वो सबको उलाना देगा लेकिन मिट्टी को नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि सब जगह ले जाएंगे लेकिन मिट्टी जगह नहीं देगी। अपने अनुष्ठान में वो उसकी जो मिट्टी है वो आज भी तो उसको कम देगी कल, है ना। तो उसका कोई अनुष्ठान है, वो सांस्कृतिक अनुष्ठान जो है वो 7 जगह की मिट्टी लाई जाती है और तभी पूरा होता है। पहली मिट्टी जो है वो है बिमोट, बिमोट को हम वल्मीक भी कहते हैं। दूसरी मिट्टी है गोंठ, तीसरी मिट्टी है जिसको हम जो वहां से लेते हैं भीटा या
और भीटा के तो कहीं कहीं डी कहते हैं उसको, मिट्टी वाला भीटा या सामान डी। चौथी मिट्टी जो है वो सब मतलब पुरानी बस्ती का अवशेष, पुरानी बस्ती का अवशेष। क्योंकि आप देखिए जो सिंधु सभ्यता में भी आपको कला की यात्रा जो है वो मिट्टी से ही शुरू हुई है। तो कुएं की मिट्टी ली जाती है, वनस्पति जहाँ दिख रहा वहाँ की मिट्टी ली जाती है, रास्ता जो है जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ की मिट्टी ली जाती है, और जुते हुए खेत की मिट्टी ली जाती है। तो इन 7 स्थानों की मिट्टी से भारतीय किसान का अनुष्ठान पूरा होता है। मैं पेन्युली जी के साथ मिट्टी की मैंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और उसमें हमने काफी चर्चा की थी कि मिट्टी कि क्या क्या है। तो मिट्टी के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन 7 जगहों की मिट्टी को सप्त मृत्तिका से नॉर्मली हम ले लेते हैं 7 देवी। वो 7 देवियों से अर्थ मेरा नहीं था। सप्त मृत्तिका मतलब 7 जगहों की मिट्टी जिनके मैंने नाम लिए उनको हम कहते हैं मृत्तिका। यदि किसी जी, बहुत उत्तर बहुत दिया धन्यवाद हो सर। सर कई तो लोगों मैं ने आपको उत्तर लिख के भेज देता हूँ आपकी तरफ से। हाँ हाँ, कई लोगों ने उत्तर दिए हैं। हमारे 3-4 लोगों ने उत्तर दिए हैं। एक अपूर्व पंत जी ने दिया है, मनीषा टिकादार जी ने दिया है, लेकिन मनीषा जी प्रश्न से थोड़ा सा असंतुष्ट नहीं लग रही थी मुझे। आप कमेंट पढ़िएगा सर उनके शो के बाद। और एक और जवाब आया, 3 लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता किसका उत्तर सही है, ये आप बता पाएंगे सर, क्योंकि मेरे पास सही उत्तर नहीं है अभी फिलहाल। तो मित्रों आज के लिए मुझे इतना ही। मैं देख नहीं पा रहा हूँ लैपटॉप। आप शो के बाद देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, शो के बाद देख लीजिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है, और हम इस शो के लिए हमारे सभी लोगों का एक बार फिर से आभार ज्ञापित करते हुए कल शाम ठीक 7 बजे इस शो में ललित पंत जी होंगे, दिल्ली से कला के शिक्षक। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आए और हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दें, हमें सिखाएं। तो कल शाम 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए और देखते रहिए द टीचर शो। नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। बोला खत्म हो गया खत्म। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।